13वां वर्ष पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर एक अन्य नगर उपलव्य में रहने लगे। उपलव्य नगर विराट राज्य में ही था। अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी, इसलिए उन्हें छिपकर रहने की जरूरत नहीं थी। आगे क्या करना है, इस पर मंत्रणा करने के लिए उन्होंने अपने इष्ट मित्रों को संदेश भेज दिए। भाई बलराम, श्री कृष्ण, सात्यकी, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, पुत्र अभिमन्यु, इंद्रसेन, काशीराज, वीर शैव्य, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र तथा अन्य मित्र नृपतिगण अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर उपलव्य नगर में पहुंच गए। पांडवों और विराटराज ने सभी का यथोचित सत्कार किया। सबसे पहले उत्तरा और अभिमन्यु का विवाह किया गया। इस अवसर पर माता कुंती हस्तिनापुर से नहीं आ सकी। अभिमन्यु विवाह के उपरांत विराट की राजसभा में सभी लोग मंत्रणा के लिए एकत्र हुए। श्री कृष्ण ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, सम्मानित बंधुओं और मित्रगण, आप सभी जानते हैं कि दुर्योधन ने किस प्रकार षड्यंत्र रचकर पांडवों का राज्य छीन लिया और किस प्रकार दारुण दुखों को पांडवों ने सहन किया और अज्ञातवास तक अपना वचन निभाया। अब हम यह मंत्रणा करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं कि किस प्रकार युधिष्ठिर को उसका खोया राज्य वापस प्राप्त हो और कुरुवंश की यह शत्रुता समाप्त हो। आप बताएं कि न्यायोचित और धर्म का मार्ग कौन सा होना चाहिए। मेरे मत में हमें दुर्योधन से संधि करके कोई शांति का मार्ग निकालना चाहिए, क्योंकि युद्ध से किसी का भी हित होने वाला नहीं है। व्यर्थ में निर्दोष लोगों की जानें जाएंगी और विकास का क्रम रुक जाएगा। बलराम बोले, कृष्ण ने जो सलाह दी है मुझे यही न्यायोचित लगती है। यदि शांतिपूर्वक बिना युद्ध किए पांडव अपना आधा राज्य पा जाएं, तो इससे दोनों पक्षों को लाभ होगा। सभी सुख चैन से रह सकेंगे। इसके लिए किसी योग्य दूत को वहां भेजना होगा। उसके द्वारा समाचार भेजा जाए कि यद्यपि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से जुआ खेलकर अपना राज्य गंवाया है और उसे अपने खोए हुए राज्य को मांगने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वह हाथ जोड़कर याचना करता है कि उसे ससम्मान पूर्वक इतना अवश्य दे दिया जाए कि वह अपना शेष जीवन अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक बिता सके। बलराम की बात सुनकर वीर सात्यकी क्रोध में भरकर उठ खड़े हुए और बोले, बलराम जी की बातें कतई न्यायोचित नहीं हैं। युधिष्ठिर को जुए के खेल में कपट से हराया गया था। यह अन्याय है और अधर्म है। ये दुर्योधन के आगे झुककर याचना करें, भीख मांगे, यह मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। शत्रुओं के आगे हाथ पसारने से अच्छा तो युद्ध करके प्राण देना उचित है। सात्यकी की बात का समर्थन राजा द्रुपद ने किया। सात्यकी का कथन सर्वथा उचित है। हमें विलंब न करके युद्ध की तैयारियां करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने बहस को रोकते हुए कहा, पांचाल राज की सलाह उचित है। यह सलाह राजनीति के अनुकूल है। उचित यही होगा कि पहले एक दूत वहां भेजा जाए और वह न्यायोचित रूप से संधि की बात करे। श्री कृष्ण की बात सभी ने मान ली। श्री कृष्ण बलराम सहित द्वारका लौट गए। द्रुपदराज ने अपने राजपुरोहित को दूत बनाकर हस्तिनापुर भेज दिया। कुछ दिन बाद दूत ने आकर बताया कि दुर्योधन किसी भी प्रकार की संधि के लिए तैयार नहीं है। उसकी बात सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका चले गए। दुर्योधन को पता चला तो वह भी द्वारिका जा पहुंचा। संयोग से दोनों वहां साथ साथ पहुंचे थे। उस समय श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। दोनों श्री कृष्ण के शयन कक्ष में चले गए। श्री कृष्ण को सोता देखकर दुर्योधन उनके सिरहाने जा बैठा और अर्जुन उनके पायताने जाकर बैठ गया। जब श्री कृष्ण की आंख खुली तो उन्होंने मुस्कुराकर अर्जुन का कुशलक्षेम पूछा। तभी उनकी दृष्टि दुर्योधन पर पड़ी तो उन्होंने उसका भी कुशलक्षेम पूछा और उनके आने का कारण जानना चाहा। दुर्योधन ने कहा, कृष्ण, मैं यहाँ अर्जुन से पहले आया हूँ, इसलिए मुझे युद्ध में आपकी सहायता मांगने का पहला हक है। अवश्य, परंतु मैंने पहले अर्जुन को देखा है। दुर्योधन श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुमसे छोटा है, इसलिए बुजुर्गों के बनाए नियमों के अनुसार पहला अधिकार उसी का है। इसलिए पहले इसे बोलने दो कि यह किस लिए आया है कृष्ण।
मैं युद्ध भूमि में आपकी सहायता के लिए यहाँ आया हूँ, अर्जुन बोला। पार्थ, एक और मैं अकेला और निहत्था हूँ। मैं ऐसे किसी युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा जो तुम्हारे और कौरवों के बीच लड़ा जाएगा। दूसरी ओर मेरी सशस्त्र नारायणी सेना है जो अत्यंत विकट वीरों से भरी पड़ी है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? हे मित्र, मुझे तो आप निहत्थे ही स्वीकार हैं, अर्जुन बोला। श्री कृष्ण ने दुर्योधन की ओर देखा तो वह बोला, द्वारिका की सशस्त्र सेना आप मुझे दीजिए यदुनाथ। तथास्तु, श्री कृष्ण ने उन दोनों से कहा और उनका उचित सत्कार करके विदा किया। द्वारिका से जाने के पूर्व दुर्योधन महाबली बलराम से भी मिला और उनसे भी सहायता मांगी, किंतु बलराम ने कहा कि वे निश्चय कर चुके हैं कि कौरव पांडवों के युद्ध में तटस्थ रहेंगे। दुर्योधन प्रसन्न होकर वापस हस्तिनापुर लौट आया। उसने कर्ण और मामा शकुनी को बताया कि अर्जुन निहत्थे कृष्ण को पाकर अच्छी तरह ठगा गया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के जाने के बाद अर्जुन से पूछा, सखा अर्जुन, तुमने मेरे सैन्य बल को स्वीकार न करके मुझ निःशस्त्र को क्यों मांगा? हे देव, मेरी इच्छा है कि आप इस युद्ध में मेरे सारथी बने, तब मैं अकेला ही कौरवों की सेना को परास्त कर दूंगा। यह मेरा विश्वास है। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए और प्रेम पूर्वक उसे विदा किया। आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति अवश्य विजयी होता है। दूसरी ओर दुर्योधन भविष्य में होने वाले युद्ध के लिए पांडवों की भांति ही युद्ध की तैयारी जोर शोर से कर रहा था। उसने अपने सभी मित्र राजाओं को संदेश भेज दिया था। मद्र देश के राजा शल्य नकुल सहदेव के सगे मामा थे और माद्री के भाई थे। जब उन्हें खबर मिली कि पांडव एकलव्य नगर में युद्ध की तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने एक भारी सेना एकत्र की और उसे लेकर पांडवों की सहायता के लिए चल पड़े। जब दुर्योधन ने सुना कि राजा शल्य एक विशाल सेना लेकर पांडवों की सहायता के लिए जा रहे हैं तो उसने मार्ग में उनकी खूब खातिरदारी और आवभगत की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर शल्य ने उसे कौरवों की ओर से युद्ध करने का वचन दे दिया। दुर्योधन प्रसन्न हो गया। उधर जब युधिष्ठिर को पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ कि उसने मामाश्री से पहले संबंध स्थापित क्यों नहीं किया। फिर भी युधिष्ठिर मामाश्री शल्य से मिला तो उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, पुत्र, मैं दुर्योधन को वचन दे बैठा हूँ, इसलिए युद्ध तो उन्हीं की ओर से करूंगा, परंतु यदि कर्ण ने मुझे अपना सारथी बनाया उसकी तेजस्विता नष्ट जाएगी और इस तरह अर्जुन के प्राणों पर कोई संकट नहीं आ सकेगा। मुझे आशा है विजय तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम धर्म के साथ हो। उपलव्य नगर में रहकर पांडवों ने अपने मित्र राजाओं द्वारा 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र की। उधर कौरवों ने उससे अधिक 11 अक्षौहिणी सेना एकत्र ली। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ होते थे। उसी हिसाब से हाथी, घोड़े और पैदल होते थे। सेना एक रथ के साथ एक हाथी, 3 घोड़े और 5 पैदल सैनिक रखते थे।